आज विज्ञान और योग और आध्यात्म सब एक बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। हम हैं क्या? हु आई एम, मन, शरीर, आत्मा, चेतना या फिर कुछ और? आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह दिमाग का केवल एक प्रोसेस है। यहाँ योग भी विज्ञान से सहमत होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मन ब्रेन के न्यूरोसेल्स के बीच का एक कनेक्शन है, प्रोसेस है। हमारे सारे थॉट्स हमारे न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से उत्पन्न होते हैं। वे अपने आप में न अच्छे होते हैं न खराब होते हैं, यह अर्थ उन्हें हम देते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि मन यदि केवल ब्रेन का प्रोसेस है तो फिर मन के द्वारा बुने गए सपनों का पीछा करने के लिए हमें विवश कौन करता है, हमें दौड़ने के लिए बाध्य कौन करता है? और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करने पर हमें मन में शांति क्यों महसूस होती है? हमारा मन विचारों से मुक्त क्यों हो जाता है? सवाल ये है, रुकता कौन है, मन, मस्तिष्क या हम खुद? क्योंकि साइंस ने एमआरआई और ईईजी के परीक्षणों में ये पाया है कि मेडिटेशन करने पर ब्रेन का एमिगडाला का पार्ट शांत होता है, जो हमारा फियर का सेंटर होता है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स और तेज होता है, जो हमें नए विजन देता है। पूरी दुनिया में ध्यान पर हुए रिसर्च में एक बात ये कॉमन पाई गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन भौतिक भले न हो, लेकिन उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में है अवश्य, क्योंकि उसके प्रभाव को हम जीवन में साफ साफ देख पाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मन है तो अवश्य, लेकिन एक बात और भी सिद्ध होती है कि हम मन नहीं हैं, क्योंकि हम मन को देख पा रहे हैं, मन को समझ पा रहे हैं। अगर हम खुद वही होंगे तो कभी नहीं समझ पाते। लेकिन यही मन अपने अस्थिर स्वभाव के कारण, लगातार चलते रहने के कारण हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या बना रहता है। और अगर इसे हमें नियंत्रित करना है तो सबसे पहले मन को समझना होगा और उसके काम करने के तरीके को जानना होगा। देखो, मन का सबसे बड़ा काम है यादें बनाना, हमारे स्मृतियों को बनाना और अपने को बचाने के साथ साथ हमें कंफर्ट जोन में रखना, और ये काम हमेशा वो करता है। इसीलिए समस्या तब पैदा होती है जब हम मन को मालिक मानकर अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। हम उसे मालिक मान लेते हैं और जो मन कहता है वो करते हैं। उस समय हम मन में आने वाले हर विचार को सच मानते हैं। मन हमेशा बहुत शांत और सुरक्षित माहौल में रहना चाहता है, इसलिए वह कोई भी नई चुनौती स्वीकार करने से तुम्हें रोकता है। जब भी तुम कोई नई चीज सोचना चाहते हो तो मन तुम्हें तरह तरह से डराता है ताकि तुम नए चैलेंज को जीवन में न स्वीकार करो। दरअसल मन को हमेशा सुरक्षित माहौल पसंद है, इसलिए वह हमेशा अतीत में जाना पसंद करता है, क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना है। और तुम्हारा मन हमेशा अतीत में भागा रहता है, ये तो तुम खुद भी जानते हो। और यही कारण है कि तुम ऑटो मोड पर बार बार वही गलतियां करते हो जो तुम अतीत में कर आए हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा अतीत में रखता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या गलतियां करते समय तुम्हें कोई रोकता नहीं? कोई ना कोई रोकता है, और वो आवाज होती है चेतना की। तुम्हारी चेतना हर समय तुम्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन तुम्हें भी मालूम है कि जो कर रहे हो वो गलत है, प्रोक्रास्टिनेशन है। तुम बदलना भी चाहते हो पर कुछ कर नहीं पाते। वही अनहेल्दी खाना, वही आदतें, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही बातों को कल पे टालना, और करते करते आधा जीवन बीत जाना, कुछ भी नहीं बदलता है। और इससे पैदा होता है तुम्हारे अंदर गिल्ट। तुम्हें अपने ऊपर ही क्रोध आता है, और कभी कभी तुम अपने को न बदल पाने की खींच के कारण अपने से नफरत भी करना शुरू कर देते हो। तुम अपने आप को रिजेक्ट करने लगते हो, और यकीन मानो ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है जीवन में, जब तुम अपने को नकारने लगते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे अपने ही व्यक्तित्व के दो हिस्से बन जाते हैं। एक वह जो मन के साथ चलना चाहता है, एक वह जो मन को रोकना चाहता है, और लगातार दोनों में संघर्ष होता रहता है। एक क्रॉनिक स्ट्रेस तुम्हारे अंदर पैदा होता है, जो कभी कभी या अक्सर तुम्हें डिप्रेशन में लेकर जाता है। यह लगातार चलने वाला संघर्ष तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। तुम फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सबको फेस करने लगते हो।
हर समय ओवर थिंकिंग चलती रहती है। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्योंकि ये हर उस आदमी की समस्या है जो विचारवान है, विचारशील है, नैतिक है, सही और गलत में फर्क करना चाहता है, जो अपने हालातों के सामने हारना नहीं चाहता, लेकिन जिसे जीतने का तरीका भी नहीं मालूम है। यह समस्या तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन की भी थी, जब वह कृष्ण से कहता है कि मेरा शरीर सूखा जा रहा है, मेरे हाथों से गांडीव निकला जा रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। तो यह किस प्रकार की व्यवस्था थी? वही व्यवस्था जो तुम फेस कर रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, महाभारत में अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, तुम्हारे पास कोई कृष्ण नहीं है। अपना कृष्ण भी तुम्हें स्वयं बनना होगा, और वो संभव भी है। अगर इस वीडियो को तुम पूरा देख रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। वह कृष्ण तुम्हारे अंदर पहले से है, तुम्हारी अपनी चेतना के रूप में। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने मन के हाथों से लेकर अपनी चेतना को देना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक जब भी चेतना ने तुम्हें रोका टोका है, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसकी उपेक्षा की है और मन को हमेशा प्राथमिकता दी है। परिणाम यह हुआ है कि मन शक्तिशाली होता चला गया है और चेतना की आवाज धीमी होती गई है। जब तुम मन के कहने पर वह काम करते हो जो तुम्हारे भविष्य को खराब कर रहा है और तुम्हें मालूम भी है, लेकिन तुम रुक नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी चेतना को कष्ट होता है, वह दुखी होती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाती। कारण यह है कि लगातार मिलने वाले डिस्ट्रैक्शन, रील्स और तुम्हारी लाइफ स्टाइल ने, उससे मिलने वाले डोपामिन ने मन को शक्तिशाली बना दिया है और तुम्हें उसकी आदत पड़ गई है। यदि इसे बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि तुम हो कौन। मन हो, शरीर हो या फिर चेतना हो, तुम्हारा असली अस्तित्व है क्या? चलो आज इसको समझते हैं। देखो, मन तो तुम हो नहीं, और यह तुम्हें पता है, सबसे पहले ही अनुभव हो गया है। और तुम शरीर भी नहीं हो, क्योंकि जिसे तुम अपना शरीर कहते हो वह तो तुम्हारे जन्म के बाद पता नहीं कितनी बार नया हुआ है। साइंस ये कहता है कि अधिकतम 7 वर्ष में तुम्हारे शरीर का हर सेल, इवन बोन्स के सारे सेल भी बदल जाते हैं और तुम्हारा शरीर नया हो जाता है। तो शरीर तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अपने होने का एक हमेशा लगातार बना रहने वाला एहसास होता है, वो कभी बदलता नहीं है। फिर भी तुम्हें अपने होने में कोई फर्क महसूस नहीं होता, और यह इसलिए होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो सारी चीजें बदलने के बावजूद भी कभी नहीं बदलता है। वह हमेशा एक जैसा रहता है और तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाता है। वह है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, और उस आत्मा के कारण बनने वाली वह चेतना जो तुम्हें हमेशा निरंतर एक ही व्यक्ति होने का एहसास दिलाती है। वह तुम्हारे जीवन की बागडोर को, तुम्हारे भविष्य को, सबको बदलने में सक्षम है, क्योंकि वह डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। यह आत्मा वही है जिसे साइंस ने अब तक केवल इसलिए नहीं माना है कि उसे अपने पैमानों पर वो नाप नहीं पाया है, परीक्षणों में सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन अनुभव तो होता है। वही आत्मा जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते व न कश्चित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने के बाद भी वह आत्मा, वह चेतना नष्ट नहीं होती। वह आत्मा जिसके होने के हजारों केस स्टडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस के रूप में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अपने को शरीर के बाहर देखने का अनुभव, तेज प्रकाश, गहन शांति, ये सारे अनुभव क्या कहते हैं? विज्ञान कुछ भी कहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा था तो फिर ये अनुभव हो किसको रहे थे और इसे याद किसने रखा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। इसलिए विज्ञान नियर डेथ एक्सपीरियंस के सारे सवालों पर मौन हो जाता है। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को भले न माने, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ब्रेन बंद था तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव किसने किए थे और वो सब कुछ देखा किसने, याद किसको रहा है? इसलिए शाश्वत चेतना को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखो, यह चेतना ब्रेन का गुण
यह उसका प्रोसेस नहीं है। ब्रेन चेतना को पैदा नहीं करता है, वह चेतना को, कॉन्शसनेस को केवल रिसीव करता है एक रिसीवर की तरह, ठीक एक रेडियो सेट की तरह जो संगीत पैदा नहीं करता, केवल सिग्नल पकड़ता है और सही बैंड पर ट्यून होते ही संगीत बज उठता है। और ध्यान देना, दुनिया के सारे दार्शनिक, धर्म और सारे के सारे जितने भी अनुभवी लोग हैं, उन्होंने इस बात को किसी न किसी रूप में माना है कि ज्ञान उनके अंदर पैदा नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर उतरा है, सिग्नल की तरह उन्हें ज्ञात हुआ है। वेद भी तो यही कहते हैं। अपौरुषेय होने का अर्थ यही है कि वह सारी चेतना कहीं और होती है, और हम जब सही स्तर पर विकसित हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं, तो हमारे अंदर उतरती है। विज्ञान भी आज किसी न किसी रूप में कॉस्मिक इंटेलिजेंस को स्वीकार कर रहा है। वह यह मानता है कि कोई एक ऐसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो सभी चीज़ों में समान रूप से मौजूद है और वह हमें भी प्रभावित करती है। हमारा ब्रेन केवल सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होकर उस कॉस्मिक सिग्नल को, उस इंटेलिजेंस को अपने अंदर रिसीव करता है। सारा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन या जितने भी तरीके हैं, सिर्फ अपने को अच्छे रिसीवर के रूप में ट्यून करने के तरीके हैं। अब अगर मन से जीतना है तो तुम्हें अपनी इस क्षमता का प्रयोग करना होगा। अपने आप को बेहतर रिसीवर बनाना होगा ताकि उस इंटेलिजेंस से तुम जुड़ सको जो तुम्हारे अंदर सही और गलत का विवेक जगाती है और तुम्हें ये बताती है, तुम्हें वो क्षमता देती है कि तुम वो कर सको जो करने के लिए तुम यहाँ आए हो। अगर अपने मन से जीतना चाहते हो तो सबसे पहला काम, अपने विचारों से लड़ना बंद करो, क्योंकि विचार कुछ भी नहीं है, वो केवल परछाई है, और अगर उनसे लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होते। विचारों से लड़ने की बजाय सिर्फ उन्हें गौर से देखो और अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं यही हूं, या क्या ये विचार वास्तव में मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, या क्या ये विचार मुझसे बड़ा है, मेरे लक्ष्यों से बड़ा है। तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और जैसे ही जवाब मिलेगा वह विचार खत्म हो जाएगा। तुम उस विचार से मुक्त हो जाओगे आज, अभी, इसी समय। क्योंकि मन की सारी चालबाजी केवल तब तक चलती है जब तक तुम अपने आप को उसके साथ जोड़े रहते हो और तुम उन विचारों को सच मानते रहते हो। जब एक बार तुम मन से मुक्त होने की कला सीख जाते हो, तब तुम स्वामी बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, और मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। और फिर जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम निर्णय करते हो, तुम्हारा मन उसे मानता है, और कहीं कोई बाधा तुम्हारे लिए नहीं पैदा करता, और उस समय जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। तुम तय करते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना है, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं, और मन कोई डाइवर्जन नहीं करता है, वह तुम्हारे साथ साथ चलता है, एक सेवक की तरह। ये नया साल है, तुम्हें तय करना है कि तुम इस साल को भी मन की गुलामी करते हुए पिछले साल की तरह अधूरी ख्वाहिशों, टूटे हुए सपने, अधूरे कामों और एक पछतावे के साथ बिताना चाहोगे, या इस बार अपने मन का मालिक बनकर तुम अपने जीवन को अपने मुताबिक दिशा देना चाहोगे? क्योंकि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर 2026 में भी ये ऐसे ही दोहराएगा और तुम उसी निराशा का अनुभव करोगे जिसे तुमने 2025 में किया है। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं छू गया हो गहरे मन में, तो इसे अपने पास ही मत रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि दरअसल जीवन सीमित है, असीमित जीवन नहीं मिला है। और जीवन गलतियां करके सीखने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखने का नाम है, क्योंकि तब तुम्हारे पास जीवन बचता है अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने जीवन को अपने मुताबिक दिशा देने के लिए। इसलिए इसे देखो, शेयर करो उस आदमी को जिसको तुम अपने साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। और अगर इसी ढंग के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।